चुनाव की घोषणा होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब आर पार के मूड में आ चुके हैं। नीतीश कुमार के जिस 7 निश्चय कार्यक्रम पर आए दिन चिराग पासवान सवाल उठाते रहते हैं, अब मुख्यमंत्री ने उसी 7 निश्चय कार्यक्रम के पार्ट 2 का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। असल में चिराग पासवान इस बात से खफा रहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब 7 निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब वो महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस के सहयोग से शुरू किए गए इस कार्यक्रम को अब तक खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन इसके ठीक उलट अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 का ऐलान किया है। ऐसे में नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद भले ही एलजेपी खेमे में नाराजगी हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी तारीफ की है। जो भी मैंने नीतीश कुमार जी का कल टिप्पणी देखी है, उनके 7 निश्चय 2 में भी बिहार के विकास की झलक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 2 में सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार बनाने की बात की गई है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति की बात की गई है। इसके तहत हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। सशक्त महिला, सक्षम महिला की बात की गई है। इसके तहत इंटर पास करने वाली छात्राओं को 25,000 और ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को 50,000 राज्य सरकार देगी। 7 निश्चय में स्वस्थ गांव, समृद्ध गांव की भी बात की गई है। इसके तहत हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, गांव को गंदगी मुक्त किया जाएगा और पशुपालकों की मदद की जाएगी। वहीं आश्रय स्थल के निर्माण का भी वादा किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके तहत हर शहर में वृद्ध जनों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास बनाए जाएंगे और हर शहर में विद्युत शव गृह दाह बनाया जाएगा। इसके अलावा सुलभ संपर्क पथ का भी जिक्र है। इसके तहत नई सड़क और फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे। साथ ही सबसे अंतिम निश्चय जो है वह है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा का दावा। इसके तहत बिहार के लोगों के साथ ही पशुओं के भी स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी। अब नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन 7 निश्चय पार्ट 1 से 7 निश्चय पार्ट 2 का यह सफर आसान नहीं लगता। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पटना में बीजेपी की चुनावी रणनीति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एनडीए में नीति, नेता और दल की स्पष्टता की बात की, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ महागठबंधन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में ना तो नेता की स्पष्टता है, न ही गठबंधन की। नाम न लेते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजकल आरजेडी के होर्डिंग्स पर 2 मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाई नहीं देता। क्या तेजस्वी यादव को अपनी विरासत पर शर्मिंदगी महसूस होती है? बीजेपी हर मंच से तेजस्वी यादव पर यह सवाल दाग रही है। हालांकि आरजेडी भी चुप रहने वालों में से नहीं। आरजेडी के नेता ने इसके उलट जवाब दिया है कि बीजेपी के नेता ये बताएं कि आखिर बीजेपी के होर्डिंग्स से उनके वरिष्ठ नेताओं को क्यों गायब कर दिया गया। खैर, रविशंकर प्रसाद से एलजेपी के रुख पर भी सवाल किया गया। जवाब में उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। एनडीए एक है और एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगा, इसमें हमें जरा भी संदेह नहीं है। अगर कहीं किसी को कोई परेशानी है तो हम उसके समाधान का रास्ता भी निकालते हैं। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपने पुराने साथी आरजेडी को आड़े हाथों लिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि आरजेडी अपने ही मुंह मियां मिट्ठू करने में लगी है। कांग्रेस भी महागठबंधन के चेहरे के लिए तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं करती है। कांग्रेस भी यही चाहती है कि चुनाव के परिणाम आने के बाद ही मुख्यमंत्री तय किया जाए। जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस कहाँ मान रही है? कांग्रेस का भी तो करना है कि तब तक चुनाव हम लोग नेता की बात करेंगे। अभी नेता तेजस्वी प्रसाद हैं, सो नहीं कहा जा सकता। ऐसे में तेजस्वी के लिए बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जब उनकी ही सहयोगी दल उन पर भरोसा नहीं कर पा रही है तो बिहार की जनता कैसे करेगी। एनडीए खेमे की खबरों के बाद अब चलते हैं महागठबंधन खेमे की तरफ। आज तेजस्वी यादव दिवंगत रघुवंश प्रसाद जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन तेजस्वी ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम को ही चुनावी मंच बना दिया। तेजस्वी यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते दिखाई दिए। अब तेजस्वी यहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शोक प्रकट करने आए थे या राजनीतिक रोटियां सेकने, ये आपको वीडियो देखकर साफ समझ आ सकता है। कल आदरणीय लालू जी ने ट्वीट करके ये कहा है कि जागो बिहारी करो तैयारी, जागो बिहारी करो तैयारी। इस सरकार से
जिन पे लाठियां बरसाने का काम किया, जिनके सरकार में पलायन करने पे मजबूर रहे, जो मजदूर लोगों का इन्होंने अपमानित करने का काम किया, पैरों में छाले देने का काम किया, किसानों का शोषण किया। 25 सितंबर को कृषि बिल के विरोध में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे थे। इस दौरान तेजस्वी ने ट्रैक्टर भी चलाई थी। तेजस्वी जहां ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव उसकी छत पर बैठे थे। लेकिन अब जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी से उनका ड्राइविंग लाइसेंस मांग लिया है। नीरज कुमार ने पूछा है कि क्या तेजस्वी के पास ट्रैक्टर चलाने का लाइसेंस है। वहीं पार्टी ने तेज प्रताप यादव के ट्रैक्टर की छत पर बैठने को मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन भी बताया है। हालांकि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के खिलाफ प्रतिबंधित क्षेत्र में ट्रैक्टर चलाने मामले में एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका है। इधर एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद भला आरजेडी कैसे इस मामले में चुप बैठती। आरजेडी ने इस मामले में अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, तेजस्वी यादव पर एफआईआर कराकर नीतीश सरकार अगर ये सोच रही है कि वो किसानों के, गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के हक की आवाज दबा देगी, तो ये उसकी बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि अफसर राज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए अपने 65 प्रतिज्ञा रथ रवाना किए। साथ ही पार्टी ने अपना ऑफिशियल गाना भी लॉन्च किया है। पप्पू यादव की ये प्रतिज्ञा रथ हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर उनके प्रतिज्ञा पत्र के बारे में लोगों को जानकारी देगी। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही पप्पू यादव ने अपना प्रतिज्ञा पत्र लॉन्च किया था। उन्होंने कुछ दिनों पूर्व ही अपना प्रतिज्ञा पत्र जारी किया था। इस प्रतिज्ञा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। पप्पू लगातार जनता से 30 साल के बदले 3 साल मांग रहे हैं। उन्होंने यह दावा किया है कि अगर 3 साल में बिहार का कायाकल्प नहीं किया तो इस्तीफा दे देंगे। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। खबर थी कि गुप्तेश्वर पांडे आज ही जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि वह केवल मुख्यमंत्री को अपना धन्यवाद प्रकट करने यहां पहुंचे हैं, लेकिन यह धन्यवाद आखिर किस लिए था, यह आपको बिहार तक बताएगा। बिहार तक के सूत्र बताते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे का जेडीयू से टिकट कंफर्म हो गया है। वह बक्सर विधानसभा सीट से आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आगामी कुछ दिनों में वह जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। तो दिन भर की चुनावी खबरों पर लगाते हैं यही विराम और चलते हैं अपनी चुनाव चिरैया के पास। मनोज वाजपेयी के बंबई में काबा के बाद बिहार की नेहा राठौड़ ने गाया बिहार में काबा। देखते ही देखते वह सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल हो गई। लेकिन अब बिहार बीजेपी ने इसी का जवाब दिया है। बिहार बीजेपी ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, पटना में काबा, नौका सड़कन के बहार बा, हवाई अड्डा चमकार बा, रोजगारे रोजगार बा। पटना के नौका हवाई अड्डा उड़ाई 80 लाख लोगिन के 1200 करोड़ रुपया में बनी नौका टर्मिनल। 108 एकड़ जमीन देले बा एनडीए सरकार, भाजपा ह त भरोसा बा मर्दे। इधर आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बासी माल और सेल्समैन की संज्ञा दे दी। आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, झूठा और धूर्त सेल्समैन बार बार पिटा हुआ बासी माल बेचने के लिए आए तो क्या करना चाहिए? बार बार मूर्ख बनना चाहिए और बासी सामान खरीदकर बार बार अपना नुकसान करा लेना चाहिए। नीतीश वही पिटा हुआ बासी माल है और धूर्त सेल्समैन कौन है? तो आज की चुनावी बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।